चलिए आज समझते हैं एपी का यानी दूसरा चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 5.2। चलिए आज सवाल इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला सवाल कहता है यानी कि पहला टाइप में पहला सवाल अब कहता है निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करना है। कहता है एपी में दिया हुआ पद है और उस पद को क्या कहता है मान को ज्ञात करना है। चलिए हम लिख लेते हैं। तो पहला सवाल कहता है एपी में दिया हुआ कितना है 1 6 11 16। अब इसमें कहता है टी 61 पदों को क्या कहता है मान को ज्ञात करना है। तो अब इसका हमको पहले क्या करना है, हमको निकालना है ए। कहता है प्रथम पद। तो प्रथम पद को बोलते हैं हम ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट मतलब कितना, यहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको हम बोलते हैं क्या डी। तो सार्व अंतर होता है T2 माइनस T1। इसका मतलब हुआ कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 5। अब कहता है यहाँ पे सवाल में T 61 पदों को मान ज्ञात है। ये बोल रहा था T 61 पद का क्या था, यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना था। तो ये अब कहता है T पहले फॉर्मूला में लिख देते हैं। T बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए का वैल्यू कितना है, n। अब n का तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि 61 का मान ज्ञात करना है। तो मतलब हो गया यहाँ पे T 61। तो T 61 जब हो गया यहाँ पर n के जगह पर 61 हुआ, यहाँ भी n के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 61 माइनस 1 और डी का मान यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 5। 1 प्लस जब 61 में 1 घटेगा यहाँ होगा 60 इंटू 5। अब गुना करते हैं तो 6 पंचे कितना 30 यानी कि 300 और 300 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 301। मतलब ये हो गया, इसका आंसर हो गया 301। अब कहता है दूसरा नंबर सवाल कि एक का मान दिया है 3 और डी का मान दिया है 2। अब कहता है Tn और T10 का मान ज्ञात करना है। चलिए हम सवाल लेके चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया है, ए का मान दे दिया है, ए का मान 3 और डी का मान कितना दिया है 2। अब कहता है T10, T10 और T10 का मान ज्ञात करना है। अब कहता है Tn मेरा फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है यहाँ पे 2। 3 प्लस, अब गुना करते हैं 2 गुना n 2n माइनस 1 गुना 2 माइनस 2। अब क्या हो गया, 3 में 2 घटा कितना हुआ पर 1 अब प्लस यहाँ कितना हो गया 2n। इसका हो गया 1 प्लस 2n दूसरा नंबर। अब इसका कहता है T10 का मान ज्ञात करना है। T10 तो T10 हो गया, इसका मतलब n के जगह पर कितना मान दिया है 10 हमको दिया है। यहाँ पे क्या a का मान कितना दिया है 3 प्लस और यहाँ पर n का मान कितना है यहाँ पर 10। तो 10 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है यहाँ 2 लिख दिए, यानी कि a का मान 3 था यहाँ 3 लिख दिए। n के जगह पर बोल रहा था 10 था तो 10 लिख दिए और माइनस 1 और d का मान कितना 2, कितना हो गया 2। 3 प्लस अगर 10 में 1 घटेगा कितना होगा 9 गुना 2 3 प्लस 9 दूनी 18। 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अब लेके चलते हैं तीसरा नंबर सवाल। अब इसका तीसरा नंबर सवाल का आता है पहला का तीसरा। ये भी दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। ये कहता है -3 -1 बटा 2 2 आई
फिर कहता है T11 का मान ज्ञात करना है हमको। T11 का जब मान ज्ञात करना है, सबसे पहला बात हमको यहाँ पर ज्ञात करना है ए बार कितना हो गया -3 और डी। तो डी जो निकलता है जिसको बोलते हैं हम सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकलता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये दोनों के बीच जो है ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा पद। तो मतलब हो गया -1/2 माइनस T1 के वैल्यू यहाँ पर दिया है -3। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, ये तो माइनस यहाँ से हो गया और ये तो यहाँ पर -3 पहले से यहाँ दिया हुआ है। ए का मान जो है -3 दिया हुआ है, तो -3। अब कितना हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब यहाँ कर रहे थे लघुत्तम। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और 1 है तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2 हो गया। अब कितना हो गया 2 से भाग 2 में कितना होगा 1 गुना 1 करके तो -1 हो जाएगा प्लस 1 से भाग कितना हो गया 2 और 2 गुना 3 करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब -1 और +6 ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ 5/2। डी का मान निकालेगा कितना यहाँ पे 5/2। लेकिन हमको जो ज्ञात करना है T11 का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमका फार्मूला क्या जानते हैं T11 के लिए, अब जानते हैं हम क्या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको निकालना है T11। इसका मतलब हुआ हम बोले Tn और यहाँ T11, इसका मतलब n के जगह पर हम कितना मान दिया हमको 11 दिया है, इसलिए हम T11 रखते हैं। और a का मान कितना है -3 और n का मान कितना हो गया यहाँ पे 11 माइनस 1। डी का मान कितना है यहाँ पे 5/2। अब कितना हो गया -3। 10 11 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुना 5/2 कट गया 25 -3 25 कितना हो जाएगा 25। 5 गुना 5 कितना 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ कितना है प्लस में है ये माइनस में है, 25 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 21। इसका आंसर बनेगा। ये था तीसरा नंबर का। उम्मीद है ये सवाल समझ में आगे। अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल लेते हैं। क्या बोलेगा देखिए 25 में से 3 घटेगा कितना होगा 22 में 25। ठीक है चौथा नंबर ए बराबर कितना हो गया 21, डी बराबर कितना है -5। फिर कहता है T10 और T25 फिर निकालने बताइए। अब इसका फार्मूला क्या आता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 21 और n का मान तो यहाँ दिया हुआ नहीं है n माइनस 1 और डी का मान कितना है यहाँ पे -5 में -5। अब ये हो गया 21। अब हो गया देखो यहाँ n गुना -5 करेंगे कितना हो जाएगा -5। ध्यान से 5 अगर गुना करेंगे 5 गुना अगर n गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस कितना होगा 5 और माइनस गुना माइनस। ध्यान से माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया अब 21 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 26 अब माइनस कितना हो जाएगा 5। ये मेरा कितना ध्यान समझ जाइए। अब कहता है T25 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला होता है। अब कर रहा है 25 तो यहाँ Tn बराबर हो गया। अब यहाँ 25 अब यहाँ a का मान हमको कितना दिया है 21। अब n का जो मान n के सिद्धांत में यहाँ पर Tn बोले बराबर कितना हो गया T25। इसका मतलब n के यहाँ पर कितना यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 लिख लेते हैं 25 माइनस 1 और डी का मान कितना -5। 21 प्लस 25 में 1 घटेगा कितना भाई 24 इधर गुना होगा कितना -5।
21 प्लस 4 5 से 20 का शून्य बाकी 4 कितना 2 अब 5 दूनी 10 2 12 अब प्लस में माइनस तो कितना हो जाएगा ये माइनस ये हो गया 120 24 पंचे कितना होता है 120 और 120 में जाओ 21 घटाएंगे कितना हो गया 9 10 में से 1 कितना हो गया 9 और यहाँ कितना होता है 11 11 से पूछा कितना हो गया 9 मतलब कितना हो गया ये माइनस में 99 ठीक है ना। चलो अब आगे सवाल में चलते हैं 2 नंबर ये तो समझ में आ गया सबको ठीक है आगे चलते हैं।